दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट को हम लोग बेसिक से और कॉन्सेप्चुअल पढ़ेंगे। सारा खेल है इसका कॉन्सेप्ट समझना। इस वक्त रेलवे या एसएससी सभी एग्जाम में प्यारे क्वेश्चन आ रहे हैं, समझो। सीआई, जिसे ये समाज कंपाउंड इंटरेस्ट कहता है, बच्चा बच्चा जानता है। ये सीआई होता क्या है, पहले इसको समझो। तो उससे पहले आपको हल्का सा एसआई समझना पड़ेगा। सिंपल इंटरेस्ट हमेशा प्रिंसिपल पे मिलता है। सिंपल इंटरेस्ट हमेशा प्रिंसिपल पे मिलता है और कंपाउंड इंटरेस्ट प्रिंसिपल के साथ साथ इंटरेस्ट पर भी मिलता है, जिसे यह समाज अमाउंट के नाम से जानता है। लेकिन जो फर्स्ट ईयर होता है, यानी पहला वर्ष होता है, उस पहले वर्ष में एसआई इज इक्वल टू सीआई इज इक्वल टू परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट एंड लॉस होता है। ये तब जब क्वेश्चन ईयरली बेसिस पे कहा जा रहा हो, ईयरली बेसिस पे क्वेश्चन कहा जा रहा हो। याद रहे, कॉन्सेप्ट आज की डेट में सीआई के बहुत होते हैं। एक जमाना था कि एक फॉर्मूला लगाकर हम लोग आंसर निकाल सकते थे। आज पूरा का पूरा रिसर्च बेसिस पे कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट में अब होता है वास्तव में खेला। प्यारे दोस्तों, संयम रखना, छोटी छोटी बातों को समझना। जनरली हम लोग जानते हैं कि अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाई 100 होल पावर n। ये फॉर्मूला आपके दिमाग में होता है। इस फॉर्मूले का यूज हमारे सेशन में 1 से 2% क्वेश्चन में हम करेंगे। सिर्फ 1 से 2% क्वेश्चन में अगर रिक्वायरमेंट होगी तब ये फॉर्मूले का यूज होगा। पर यही फॉर्मूला एक तरीके से हर जगह होता है। हर चीज को डेप्थ में बताएंगे, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट के कुछ नहीं होना। 1 से 2% यानी 100 में से 1 या 2 क्वेश्चन में हम इस चीज का इस्तेमाल करेंगे। ए फॉर होता है अमाउंट, जिसे मिश्र धन कहा जाता है। ए फॉर होता है अमाउंट, जिसे मिश्र धन कहा जाता है, जो कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। पी फॉर होता है प्रिंसिपल, जिसे मूलधन कहते हैं। आर फॉर होता है रेट, जिसे दर कहते हैं। एन फॉर होता है टाइम। अब चीजों को हमें और बेहतर समझना पड़ेगा। आजकल आपने अभी हाल ही में क्वेश्चन देखे होंगे 8 मंथली वाले। आज हम आपको पहले ही सबके कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं। देखो, जैसे किसी में बोल दे हाफ ईयरली, एक बार में क्लियर हो जाएगा जो बताना चाहते हैं। हाफ ईयरली, क्वार्टरली यानी तिमाही वाला, छमाही, तिमाही, उसके बाद आप 8 मंथली भी देखो, और उसके बाद जितने आपकी श्रद्धा है उतने मंथली आप देखो। कोई मना नहीं करेगा, सिर्फ सीखना है। सिर्फ सीखना है। देखिए, मान लीजिए कि मैंने रेट ले लिया 12% पर एनम ले लिया, और टाइम ले लिया 2 ईयर ले लिया, यानी 2 साल का टाइम ले लिया। अब क्वेश्चन अराइज हुआ कि प्रकाश सर से कि हाफ ईयरली में सॉल्व करो। तो बचपन से हमारा टीचर हमको यह सिखाया है, पहले समझना, कि रेट आधा हो जाता है, समय डबल हो जाता है। रेट आधा, समय डबल। तो हम क्वेश्चन को बना लेते थे, पर पेपर में जैसे 8 मंथली, 5 मंथली, 7 मंथली, 11 मंथली, तो खेला हो गया। रीजन क्या है कि हमने इसके अंदर के कॉन्सेप्ट को कभी जाना ही नहीं। यही सत्य है, इसीलिए खेला हुआ। आज समझोगे, आज समझोगे।
देखो जो ये 2 ईयर लिखा है यानी टाइम, तो ऐसे लिखो, और 12 मंथ ऊपर लिखो। हाफ ईयरली में 6 मंथ होते हैं, 6 से भाग दो। देखो हाफ ईयरली है तो देखो 6 से भाग दे रहे हैं टाइम में, और रेट में जस्ट इसका उल्टा, जैसे ये 12% है तो रिवर्स मारोगे 6/12, तो देखो ये 6% हो गया, और ये हमारा हो गया 4 वर्ष का खेला। बात समझ में आई कि नहीं? तो याद रखना हाफ ईयरली होगा तो रेट आधा, समय डबल, पर मेन मैटर ये आता है कि उसके अंदर का जो कीड़ा होता है वो ये होता है। अब ये चीज आपको आज बेहतर समझ में आएगी क्योंकि हम कई जगह यूज करेंगे। अब जैसे क्वार्टरली है तो क्वार्टरली में रेट और टाइम चाहिए, तो देखो टाइम 2 ऐसे लिखा, एक क्वार्टर में होता है 3 मंथ, कितना होता है 3, तो 3 से भाग दोगे 12 का गुणा, 3 से ये 4 बार, 4 दूना 8, जब क्वेश्चन करोगे तो एज ए 8 ईयर करके करोगे, जो कि इतना बड़ा आता नहीं, सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम रेट में आ जाएंगे 12%, तो रेट में क्या होगा बच्चा, सारा खेल रेट में इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा, यानी 3/12, यानी एज ए 3% हो जाएगा, एज ए 3% हो जाएगा, यानी रेट 3% और टाइम 8 ईयर हो जाएगा। अभी और अच्छे समझना, और अच्छे से, जब हम आते हैं 8 मंथली में, 8 मंथली में तो कुछ नहीं करना, 8 मंथली में तो 2 ईयर है तो 8 से भाग दोगे 12 ऊपर आ जाएगा, और यहां पर 12% है तो जस्ट इसका रिवर्स 8/12 हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, बच्चा सीख रहा होगा, ये रेट टाइम हो जाएगा 3 ईयर का, और 12 से 12 गया यानी रेट हो जाएगा 8% पर एनम के हिसाब से, 8% पर एनम के हिसाब से हो जाएगा। अब देखो हो सकता है आपके एग्जाम में, हो सकता है आपके एग्जाम में मान लो ये कह दे 8 मंथली की जगह, 8 मंथली की जगह 16 मंथली का घोषित कर दे, कितना कि 16 मंथली के हिसाब से सॉल्व करो, 16 मंथली के हिसाब से। तो देखो कुछ नहीं करना, जो टाइम होगा बच्चा 2, 16 से भाग 12 का गुणा, यानी 24/16 करके, और जो रेट होगा बच्चा वो 12, अब वो 16/12 हो जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसे करके इन्हें सॉल्व करेंगे तभी हमारे आंसर आएंगे। याद रहे पेपर में 5 मंथली, 7 मंथली ये सब बहुत ज्यादा चलन के हैं, इन्हें हम सबसे बेहतर समझेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आई। अभी पेशेंस रखो, तो इसका डर खत्म, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, 8 मंथली का। अभी और समझो, पेशेंस रख के देखो, सीआई को आप जर्नल पहले समझो, फिर हम थोड़ा सा विस्तार से और बताएंगे। मान लो 100 रुपए हैं आपके पास, कितने? 100 रुपए। अब 100 रुपए का अगर मैं 10% कहूं तो यह समाज कहेगा कि 10 रुपए होता है, इसमें 10 जोड़ोगे तो 110 आया। फिर अगर 10% कहूंगा तो 11 रुपए होंगे, इसमें जोड़ोगे तो 121 होगा। फिर अगर मैं 10% कहूंगा तो 12.1 होंगे, इसमें जोड़ोगे तो 133.1 होगा। अब छोटी छोटी बातों को समझना प्यारे दोस्तों, ये एज ए प्रिंसिपल होगा और इसके रिस्पेक्ट में ये एज ए अमाउंट होगा। इनके बीच में एक गैप है, यानी ये 1 ईयर का सीआई वाला सिस्टम हो गया। अभी बेसिक समझो, लोग कहते हैं बेसिक नहीं, तो पहले बेसिक समझो। और अगर मैंने इसको प्रिंसिपल घोषित किया, इसको प्रिंसिपल घोषित किया और इसको ले लिया, तो देखो ये प्रिंसिपल, ये अमाउंट दोनों के बीच में 2 बार खेला हुआ, यानी ये 2 ईयर का क्या हो गया? सीआई हो गया। अब ये कॉन्सेप्ट कहां लगता है उस पर भी चर्चा आप लोग देखते होंगे। आजकल नए चलन के क्वेश्चन आते हैं, कहता है 3 ईयर में कोई पैसा एक्स हो जाता है, 6 ईयर में कोई पैसा वाई हो जाता है, तो बताओ
प्रिंसिपल क्या होगा मूलधन में। तो यहां पर जब हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं बच्चा, तो देखो इन दोनों का जो गैप है वो 3 ईयर का है, यहां का भी गैप क्या है 3 ईयर का है। अब यहां देखो ये जो चीज है, यहां से अगर रेट निकालना है, 3 ईयर का गैप है, अभी समझना यही सिखाने वाला हूं, तो 3 साल का गैप है, तो इसका क्यूब रूट ले लोगे। क्या ले लोगे? क्यूब रूट ले लोगे, और इससे आप रेट को निकाल लोगे। सर करके दिखाओ तो मजा आएगा। अब देखो ऊपर वाले क्वेश्चन में देखते हैं, ये प्रिंसिपल है 110, प्रिंसिपल 110 है, अमाउंट 133.1 है। ये 2 ईयर में है क्योंकि ये दूसरे वर्ष में, ये फर्स्ट ईयर में है और ये थर्ड ईयर में, ये पहले ईयर में है और ये थर्ड ईयर में। आप पेशेंस से समझना, सारा खेल पेशेंस है, सारा खेल। अब यहां 2 ईयर का खेला है, इसका रेशियो ले लिया, अब 11 से भाग दे सकते हो रेशियो से, तो ये 10 हो जाएगा। 11 से भाग दोगे तो ये 12.1 हो जाएगा। यहां दशमलव हटाओ, यहां जीरो पढ़ाओ, तो ये 10 का स्क्वायर हुआ, ये 11 का स्क्वायर। गैप 2 साल, मतलब 2 साल का है, स्क्वायर रूट लोगे, यानी 10 की चीज 11 में आ गई, 1/10 गुणे 100, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 10% पर एनम। यानी सीआई में आपको सबसे पहले जो हम बेसिक सिखा रहे हैं उन चीजों को अपने माइंड में लाना पड़ेगा, तभी आपके क्वेश्चन नए बनेंगे। अगर आपको ज्यादा जल्दी है कि हम सीधे क्वेश्चन कराएं, तो कभी नया क्वेश्चन एग्जाम हॉल में नहीं बना पाओगे, सिर्फ खेलते रहोगे। तो अभी आपको हमने इससे मुक्ति दिला दी कि हाफ ईयरली, क्वार्टरली, 8 मंथली, अब जैसे 5 मंथली आ जाए, 7 मंथली, ये 5 मंथली 7 मंथली एसएससी में क्वेश्चन आ चुके हैं, तो उनसे मुक्ति दिला दी। इसी में ही अगर थोड़ा सा और वर्जन में जाएं, तो आपने देखा होगा आजकल और चलन में है क्या, कि रेट दे दिया 12% पर एनम, टाइम लिख दिया 2 ईयर 4 मंथ। अब बच्चा घबरा गया, इसको कैसे करें? ये सब होंगे अगर आपके अंदर पेशेंस है तो। 2 ईयर देखो, पहला साल रेट इंटू टाइम, दूसरा साल रेट इंटू टाइम, तीसरा साल रेट इंटू टाइम। 12% एक साल का, कोई दिक्कत नहीं, पहले साल में ये, दूसरे साल में ये, पर जो तीसरा साल होगा वहां 12% 4 क्योंकि 4 मंथ का बोला, तो 4/12, यानी तीसरे साल में 4% एज ए रेट निकलेगा। तो अभी जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे वहां हम लोग ज्यादा सीखेंगे। अभी हो सकता है कुछ लोगों को यह चीज नहीं समझ में आ रही कि ये का रामबाण चल रहा है। जब धीरे धीरे हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तब याद होगा, रिवीजन होगा। आपको 5 से 7 तरीके मालूम होने चाहिए क्वेश्चन करने के, तभी बनेंगे, अन्यथा पेपर में सिर्फ हमेशा टाइम पास के लिए जाओगे और कुछ नहीं। ठीक है, अभी और समझो। एक कॉन्सेप्ट होता है बच्चा रेशियो वाला, रेशियो वाला कॉन्सेप्ट को भी समझो, बहुत चलन में है। इसमें पास्कल ट्रायंगल बचपन में सुना होगा, ऐसे करके बनता था, ये इसका योग 3, इसका योग 3, इसका योग 1, इसका योग 4, इसका योग 6, इसका योग 4, इसका योग 1, इसका योग 5, इसका योग 10, इसका योग 10, इसका योग 5 और इसका ये। अब एक चीज देखो, कहते हैं कि ये पोर्शन हटा दो, तो 2 साल का सीआई का रेशियो 2:1 होता है, 3 साल का 3:3:1 होता है, 4 साल का 4:6:4:1 होता है, और 5 साल का प्यारे दोस्तों 5:10:10:5:1 होता है। अगर मैं सीआई की ही बात करता हूं, 1 ईयर के 2 ईयर के सीआई की, तो बच्चा बच्चा कहेगा 2:1, 3 ईयर के तो 3:3:1, 4 ईयर के तो 4:6:4:1, 5 ईयर के तो 5:10:, फिर 10:5:1, ये होता है। ठीक है, बोलो हाँ।
ज्यादातर हमारे सेशन में 4 साल के ही सीआई के क्वेश्चन आते हैं, उन्हें हमें सीखना चाहिए, फिर भी हमारा मेन उद्देश्य कॉन्सेप्ट है। दोस्तों एक बात को समझो, और ये जो पोर्शन निकल के आता है ये सारा का सारा एज ए एसआई होता है, साधारण ब्याज। ये जो पोर्शन होता है 2 साल का सीआई माइनस एसआई, ये 3 साल का सीआई माइनस एसआई, ये 4 साल का सीआई माइनस एसआई, और ये 5 साल का सीआई माइनस एसआई। साथ ही साथ आपको कुछ वैल्यू याद होनी चाहिए, जैसे 11 का क्यूब याद होना चाहिए 1331 होता है, 11 की पावर 4 भी याद होना चाहिए 14641 होता है। भविष्य में क्वेश्चनों में ये सब चीजें लगेगी, ये बात भी क्लियर हो गई। एक कॉन्सेप्ट और बताते हैं, एक नहीं 2, उसके बाद से हम क्वेश्चन करते हैं। हो सकता है 3 कॉन्सेप्ट बताएं। एक आता है मार्केट में प्रकाश सा डब्बा कॉन्सेप्ट, समझो डब्बा कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे 1 साल है तो 1 डब्बा, 2 साल है तो 2 डब्बा, और ये प्रिंसिपल है। इस चीज को समझना बहुत बार सिखाएंगे कि अगर प्रिंसिपल का R% लिखोगे तो ये A होगा, इसका R% लिखोगे तो ये B होगा। कहीं ना कहीं 2 साल है तो 1:1:1 का रेशियो रहेगा, तो यहां तो A बन जा A तो A बन जा A। कहते हैं कि ये जो पोर्शन है, जैसे ये 2 ईयर का सीआई हो गया, ये 2 ईयर का हो गया, ये फर्स्ट ईयर का हो गया, सेकेंड ईयर ज्यादा बोलते हैं, ये फर्स्ट ईयर का हो गया, ठीक है, और कंबाइंड 2 ईयर का सीआई हो गया, ठीक है। और ये जो पोर्शन आता है इसी को समाज सीआई माइनस एसआई कहता है 2 साल का। अभी और समझो, 1 साल में 1 डब्बा, 2 साल में 2 डब्बा, 3 साल में 3 डब्बा, 4 साल तक बताएंगे, चिंता मत करो। इसमें क्या है, वही प्रिंसिपल, P का R% A होगा, A का R% B होगा, B का R% C होगा। पहले बोलो हां। दोस्तों सभी में हमारा ये सेम होगा, 1 1 1 1 दोनों का योग 2 और 1 ऐसे आएगा, 1 ऐसे आएगा। पहले बोलो हां। दोस्तों P बन जा B, और यहां पर करोगे तो ये 2B हो जाएगा, 2B हो जाएगा। और ये जो पोर्शन होता है, ये 2 ईयर का CI माइनस SI होता है, सॉरी 3 ईयर का, 3 ईयर का CI माइनस SI होता है। तो ये चीज समझ गए। एक 4 साल का और सीख लो, जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अच्छे लेवल के क्वेश्चन समाज में है। 1 साल में 1 डब्बा, 2 साल में 2 डब्बा, 3 साल में 3 डब्बा, 4 साल में 4 डब्बा। मेरे प्यारे दोस्तों, कोई ये प्रिंसिपल है, उसका R% A होगा, इसका R% B होगा, इसका R% C होगा, इसका R% D होगा। देखा जाए 1 1 1 1 दोनों का योग 2 1 1 दोनों का योग 3 3 1, ये सारे सेम होंगे, यानी A होंगे। B बन जा B, ये 2B और ये 3B हो गया। C बन जा C और ये 3C हो गया। मेरे प्यारे दोस्तों, देखा ये जाए कि ये जो पोर्शन है, ये जो हमारा आता है, ये 4 ईयर का CI माइनस SI होगा। आपको अभी बस यही देखना है कि ये लिखे कैसे जा रहे। क्यों? क्योंकि असली मजा तब आएगा जब क्वेश्चन करोगे। नहीं संजय सर डब्बा मेथड, देखो ऐसे आपको एकदम नहीं आएगा, पेशेंस रखना होगा, चीजों को सीखना होगा, ठीक है। तो ये डब्बा मेथड है, जब हम क्वेश्चन अप्लाई करेंगे तो ज्यादा बेटर लगेगा, ठीक है। और समझो मेरे प्यारे दोस्तों, और समझो। रेशियो हो गया, डब्बा हो गया। अच्छा, एक पैटर्न आपने देखा होगा, आजकल नया क्वेश्चन चल रहा है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। जैसे फर्स्ट ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% कह दिया, सेकेंड ईयर का 5% कर दिया,
थर्ड ईयर का 3% कर दिया। ऐसे देखो, इसमें भी आपके साथ खेला है। अगर प्रिंसिपल नहीं दिया तो अलग तरीके से करोगे, प्रिंसिपल दिया है तो अलग। जैसे आज का पहला ही क्वेश्चन ऐसा है कि अटेम्प्ट करोगे तो पेपर में बर्बाद हो जाओगे, समझो। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग पहले साल का 10%, दूसरे साल का 5%, तीसरे साल का 3%, ऐसे करके हम लोग करेंगे। एक तरीका ये होगा, बाकी डिपेंड करेगा वैल्यू पर, ठीक है। ये चीज समझ गए। और अब चलो क्वेश्चन ही करते हैं, वहीं पर कॉन्सेप्ट बताएंगे, क्योंकि मालूम है कि तभी बनेंगे क्वेश्चन जब आप बार बार कॉन्सेप्ट सीखोगे। जैसे पहला क्वेश्चन, मैं आपसे ये कहता हूं कि पहला क्वेश्चन करके देखो, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि आपके अंदर कितना ज्ञान है, कितना ज्ञान है। यह खेला है जिंदगी के साथ, बर्बाद करने के लिए क्वेश्चन दिया गया है। और बताओ, आपके सारे जो दुनिया भर के आपने कॉन्सेप्ट सीख रखे हैं, सबके साथ खेला है। करके देखो और बताओ। पूछता है भारत आपसे इसका आंसर, ठीक है। अंधी मारोगे या कैलकुलेटर लोगे? पेशेंस रखो, अभी और सीखो थोड़ा सा। बच्चा, आपने एक फॉर्मूला भी पढ़ा था, उसका भी अप्लाई करना सीख लो। जैसे 2 साल के लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला याद करते हैं, x प्लस वाई एक्स वाई वाई अपॉन 100। पहले बोलो हां। अब मान लो पहला रेट 5% है, दूसरा रेट 7% है, तो हम लोग क्या करेंगे? 5 + 7, ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। अगर रेट कैलकुलेट करना है, 7 पना 35/100, तो ये 12.35% एज ए रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। अब इसी में क्वेश्चन वाला कहता है लियो एक और 11% लियो, तो दुई का तो निकाल लिया। अब 12.35 ऐसे लिखोगे, 11% ऐसे लिखोगे, फिर इन दोनों का गुणा करोगे, 5 3 8 3 2 5 3 1, फिर 100 से भाग दोगे तो ये आएगा, फिर इनको जोड़ोगे, तब सीधे रेट कैलकुलेट होगा। यानी पहला क्वेश्चन आप अगर इस तरीके से नहीं करोगे जो हम बताने जा रहे हैं, तो ये भूल जाओ, किसी से नहीं बनेगा, मुझसे भी नहीं बनेगा। साफ सुथरी बात है। चलिए देखते हैं। देखो, पहले रेट दिया गया 6% पहले साल का, दूसरे में 12%, तीसरे में 18%। हम आपको इसमें काफी समय देंगे, पहले हम आंसर निकाल दें, फिर उसके बाद और ज्ञान देंगे। आप चिंता मत करो, सबकी सोच चलेगी। ये दे दिया। अब इन दोनों को पहले ले लो, फिर इसको ले लो। पहले 12%, 8%, 12 × 18 216 होता है। 216 100 से डिवाइड करोगे तो 2.16 आ जाएगा। 30 2 32, 32.16% इन दोनों से रेट को कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। पहले बोलो हां। फिर एक बार आप इसके साथ लेना होगा, तो 3.216, फिर 6 का गुणा करना आसान है, 16 छक्के 96, 6 दूनी 12, 6 18 1 19, 18 1 19। फिर यहां 100 से भाग देना है, तो पहले दशमलव यहां है ही, और भाग दोगे तो ये यहां पहुंच जाएगा। बोलो हां। तो रेट को हम कैलकुलेट कर ले रहे हैं। अब देखो, थोड़ा सा तो पेन चलाना पड़ेगा। 32 ऐसा करते हैं, 96 ऐसे लिख देते हैं, 6 2 8 ऐसे लिख देते हैं, 9 और 1 10, हासिल 1 हो गया, 6 7 8 9 और 10, यानी 40.0896% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको क्या करना है? कैलकुलेट करना है। देखो, प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है, और इसमें ये जोड़ दोगे तो ये एज ए अमाउंट हो जाएगा। ये एज ए क्या हो जाएगा? अमाउंट। प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है, ये जोड़ोगे तो ये एज ए क्या हो जाएगा? अमाउंट। अमाउंट हो जाएगा 140.0896%, ये हो जाएगा। अगर मेरी बात को समझना, क्योंकि हमें आंसर निकालना है, वो भी बेईमानी से, ईमानदारी से तो होना ही नहीं है। अब ऐसा तो है नहीं कि 140 से इसमें तुम भाग देने बैठ जाओगे, इतना तुम्हारे पास भी टाइम नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। आप दिमाग लगाओ। दिमाग क्या लगाओ?
कि अगर मैंने इसको 100 ले लिया, इसे 140 मान लिया, 100 ले लिया 140, मेरी बात को समझना, तो रेशियो इसका 5 और 7 हो जाएगा। इसको 100 ले लिया, इसे 140, तो रेशियो 5 और 7। अब मेरी बात को समझना जो मैं बताने जा रहा हूं। इन जनरल देखा जाए तो ये 100, ये 140 समथिंग है, यानी ये ज्यादा है, तो ये वैल्यू एज ए ज्यादा होगी, एज ए ज्यादा होगी, और यहां पर थोड़ा सा माइनर सा, बिल्कुल हल्का सा कम होगा। पहले बोलो हां। यही 7 बराबर आप अपने हिसाब से 20,000 को ले लो। 7 बराबर 20,000 को आपने ले लिया। मेरी बात को समझना मेरे देवताओं, इत्तू सा भी खेला नहीं कर रहा हूं मैं। तो 7 दूनी 14, देखो 7 दूनी 14, फिर 60 आया, फिर 60 आया, फिर कितना आया 60, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, यानी 28 करके कुछ आ रहा है। पहले समझो, 28 करके कुछ आ रहा है, अभी भी आगे कुछ होगा समथिंग। इसमें अगर मैं 28 का गुणा करूं तो 140 करके कुछ आएगा, और 140 करके जो आएगा वो इसी में जाएगा, क्योंकि 142 समथिंग है, क्योंकि इसको भाग दोगे तो बहुत कुछ जाएगा। ये तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, अन्यथा इसकी कैलकुलेशन इतनी हाई प्रोफाइल है कि होना ही नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ये नहीं ये नहीं। बच्चा मजाक में ना लेना, इस क्वेश्चन को बनता ही नहीं पेपर में ऐसा क्वेश्चन। ये तो जहर है, सिर्फ आपको सोचने में मजबूर कर रहा हूं मैं। फिर से समझो, आप देखो वैसे टफ नहीं है, अगर आप मेरे तरीके सोच रहे हो तो आसान क्वेश्चन है, वरना तो बहुत जहर क्वेश्चन है, जहर। मैं फिर से समझा रहा हूं, मैं कैसे दिमाग लगा रहा हूं उसको समझो। मैं कह रहा हूं इसको मैं 140 ले लेता हूं, इसको मैं 100 ले लेता हूं। इसका अगर मैं रेशियो ले लेता हूं तो 5 और 7 का आएगा, 5 और 7। अगर आप नहीं चाहते हो रेशियो लेना, आप चलो 100 और 140 ही मान लो। ये 140 बराबर 20,000 के, तो आप ऐसे करके भाग दोगे। चलो 140 का भाग दो, इतना तो कर ही सकते हो। 140 से भाग तो 0 से 0 गया, 14 एक कम 14। ये तो दिमाग लगाओगे कि इसको भी लगाने में मना कर रहा है कोई, ठीक है। ये 6 आएगा, बोलो हां। 14 चौको 56, यहां 14 से चालू हो रहा है, 14 से चालू हो रहा है। 14 से आपका कौन सा ऑप्शन है? बोलो बोलो बोलो। तो ये आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन में आपको ऐसे ही दिमाग लगाने, ऐसे क्वेश्चन आपका भविष्य खराब करने के लिए आते हैं। अब कुछ बच्चे दिमाग लगा रहे होंगे कि ऐसे कर लो, ऐसे। सबसे कम समय में यही तरीका है, और इसमें हमने कोई कैलकुलेशन नहीं की। अब कैलकुलेशन वाला देखना है वो भी देखो। हाँ, डिमांड होती है मार्केट में कि सर मजा नहीं आया, सर मजा नहीं आया। 6, 12, 18 तुम्हें मजा भी दिलाते हैं हम। देखो हम लोग जनरली इन क्वेश्चनों को कैसे बताएंगे? जनरली 6/100, 12/100, 18/100। हम लोग थोड़ा सा बस यही कह सकते हैं कि प्रभु इसको थोड़ा सा काट लो। काटोगे तो ये 3 ऐसे हो जाएगा, 50 नीचे आ जाएगा। काटोगे तो 4 से काटोगे तो 3 ऐसे हो जाएगा, ज्यादा 25 नीचे हो जाएगा। काटोगे तो 9 ऊपर हो जाएगा, 50 ऐसे। रेशियो में बताएंगे कि 50 की चीज 3 जोड़ा 53 हो गया, 25 की चीज 3 जोड़ा 28 हो गया, 50 की चीज 9 जोड़ा तो 59 हो गया। फिर हम लोग ऐसे बताएंगे, ऐसे। और फिर कहेंगे भैया इसका गुणा जो भी आएगा वो प्रिंसिपल आएगा, इसका गुणा जो भी आएगा अमाउंट आएगा। पहले तो इनका गुणा करते ही आप पेपर में समाप्त हो जाओगे, इत्तू सा भी कॉन्फिडेंस नहीं बचेगा। उसके बाद ये वैल्यू बराबर जिसके भी है भाग दोगे, और फिर इसका गुणा करोगे, उसमें गुणा करोगे, तुम्हारे जिंदगी के साथ खेला हो जाएगा। ये तरीका तो अच्छा है, पर ये डिपेंड करता है कि कहां पर लगाया जाए। अब ऐसा तो है नहीं हथियार हमारे पास है, हर जगह जाके झोंक दिया, ठीक है। तो बच्चा जो आपको ये तरीका बताया, अब एक बच्चा कह रहा है सर फॉर्मूले से आसान होगा। फॉर्मूले में कैसे करते हैं वो भी हम बता देते हैं, कल को ये भी ना कहो। देखो फॉर्मूले का मतलब कि प्रिंसिपल एक्स है, 6% बढ़ा तो 106/100, फिर वो यही चीज आएगी जो ये तुम्हारे सामने है, वही चीज आएगी। 12% 112/100,
118/100। सारा खेल है वैल्यू का, कभी वैल्यू आसान तो कभी टफ। आसान है तो आंसर है ये बराबर 20,000 के। ये अगर आपको प्रॉपर कॉन्सेप्चुअल जाना है तो आप ऐसे भी जाकर कम समय में सही आंसर निकाल सकते हो, ये तरीके से फिर आ सकता है, समझ गए। पर यहां पर कट्टा पिट्टी करने में तुम्हारे मालूम है खेले होंगे तुम्हारे। अभी यही चीज ऐसे लिखी जाती है आज की डेट में, आज की डेट में ये ऐसे लिखी जाती है। क्यों? जैसे ये काटा वैसे यही कट के खेला होता है। चलिए पहला क्वेश्चन हो गया, याद रहे जहरीला क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना है, सारा खेल वैल्यू देखकर खेलो अन्यथा खेला होगा। अरे अभी तो बहुत जहरीले क्वेश्चन है, शुरुआत के ही तो क्वेश्चन जहर है। हाँ अब देखो ये क्वेश्चन, अब देखो इसकी भाषा को देखते हैं। एक धनराशि को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए निवेशित करने पर मिश्र धन इतना, आरंभ में निवेशित मूलधन कितना। देखो ये क्वेश्चन टफ नहीं है, इसमें आपको हमारा कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। कौन सा सर? कौन सा कॉन्सेप्ट सर? कौन सा कॉन्सेप्ट? अब सीखो प्रकाश कला, ज्यादातर हम यही लगाएंगे। रेट हमको दिया गया 10% पर एनम, टाइम हमसे कहा गया 2 ईयर। 10% का मतलब होता है 1/10, यानी 10 की चीज 11 हो गई। 10 की चीज 11, 2 साल है, स्क्वायर कर दो, यानी ये प्रिंसिपल हो गया और ये अमाउंट, यानी 100 रुपया प्रकाश सर लगाते हैं 121 आता है। वैसे भी प्रकाश अवस्थी ही होता है शॉर्ट फॉर्म में, प्रिंसिपल और अमाउंट, और यही 121 बराबर 121 की अरदास 1815 के बराबर। साफ साफ दिख रहा है 11 से कट रहा है, मैं अंधी नहीं मानना चाहता हूं, 11 से काटूंगा ईमानदारी से। 11 71 71 71 71 66 165, फिर 11 से 15 बार, यानी 121 में अगर मैं 15 का गुणा कर दूं तो 1815 आता है। तो 100 में भी 15 का गुणा कर देंगे, हमसे अगर प्रिंसिपल कहेगा तो 1500 आएगा। इस पैटर्न का ये तरीका वन ऑफ द बेस्ट तरीका होता है। देखो मगर प्यार से बोलो और प्यार से। कैसा लगा मेरे प्यारे दोस्तों? सभी लोग ठोको लाइक, बोलो हां, और याद रहे कॉन्सेप्ट इज द पावर। इसका आंसर आएगा 1500 1500 1500। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में ये किसी और का चिपक गया है, इंग्लिश वर्जन। इस वर्जन किसी और का चिपक, पेशेंस रखना। कहता है किसी मूलधन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर पर दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। देख रहे हैं, देख रहे हैं, ये क्या बोला है? 2 वर्ष का नहीं, 2 और दूसरे वर्ष में अंतर है। 154 है, मूलधन ज्ञात करो। अब बच्चा बहुत टैलेंटेड है, टीचर भी बहुत टैलेंटेड है। सेकंड देखो दूसरे वर्ष का बोल रहा है, 2 वर्षों का कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 154 है, यानी आपकी जिंदगी के साथ ये खेल गया। समझो इसमें क्योंकि 10% है तो प्रिंसिपल 10% है ना, 2 ही साल का है। देखो हम याद करना भी बताएंगे, 10% मतलब 1/10। अब 2 साल है तो प्रिंसिपल जो लेट होगा 10 का स्क्वायर 100 लेना, 100 रुपया लिया, कैलकुलेशन से बचोगे हमेशा, 1/10 ये 10 होगा। सेकेंड ईयर जाओगे तो 10 तो होगा ही होगा, इस 10 पे भी 1/10 का ब्याज मिलेगा, यानी 1 होगा। हमसे उसने क्या शब्द यूज किया? दूसरे वर्ष का, यानी इसकी वैल्यू बोल रहा है। जो 154 है वो इसकी वैल्यू, 10 1 11, 11 यूनिट बराबर 154 के, तो 1 यूनिट बराबर 14 के। और हमसे कहता है प्रभु प्रिंसिपल बता दो।
100 में 14 का गुणा करोगे 1400 आंसर। यही इसका वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन है, कोई कैलकुलेशन नहीं। हमेशा याद रखना, कॉन्सेप्ट इज द पावर। सभी लोग ठोको लाइक, बोलो हां। 1400 इसका राइट आंसर होगा। खुशी मिली कि नहीं मिली? इसीलिए कहते हैं कॉन्सेप्चुअल पढ़ो। तो 1400 इसका राइट आंसर होगा। प्यारे दोस्तों, आज के सेशन का सबसे खतरनाक क्वेश्चन ये है। सर हम नहीं मानेंगे, आप सही से जब किताब खोलोगे तब मेरी याद आएगी। फिर कहोगे सर याद आपकी बहुत आ रही है। आज के सेशन में सारा खेल हमारा कॉन्सेप्ट का है। अब देखो, इसको हम बढ़िया तरीके से सिखाते हैं। ये 2 बार आएगा, एक बार आरपीएफ एसआई में, एक बार और किसी एग्जाम में। अब समझो, थोड़ा सा चीजों को समझो। देखो, जनरली हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं एक 2 साल के लिए, x प्लस वाई, एक्स वाई अपॉन 100, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट। पर जब मान लो कोई कह दे 1% रेट है और 2 ईयर के लिए लगाओ, तो यहां पर x और y दोनों सेम सेम हो जाएंगे, यानी 2x और x स्क्वायर बाई 100। अब ये फॉर्मूला 2 साल के लिए कुछ ऐसा काम करेगा। छोटी छोटी चीजों को अभी समझना, बढ़िया लगने वाला है। जैसे 1% हमें 2 साल का निकालना है, 1 का डबल 2, 1 का स्क्वायर 1, 1/100 यानी 2.01 रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 ईयर के लिए हो जाएगा। मजा नहीं आया सर? 2% निकालो, 2 का डबल 4, 2 का स्क्वायर 4/100 यानी 0.04 एज ए परसेंटेज। 3% निकालोगे तो 3 का 6 होगा, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9/100 यानी 0.09%। अगर आप 4% निकालोगे तो 4 का डबल 8, 4 का स्क्वायर 16, 16/100 8.16%। अगर मैं 5 लूंगा तो 5 का 10 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 25/100 यानी 10.25% हो जाएगा। अगर मैं 6% लूंगा तो 6 का डबल 12, 6 का स्क्वायर 36 तो 12.36% हो जाएगा। 7 का लूंगा तो 7 का डबल 14 और 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ऐसे। और पेपर में कहता है 11%। अब बच्चा कंफ्यूज आ गया, अरे कुछ नहीं, 11 का डबल 22, अब 11 का स्क्वायर 121/100, 121/100 तो 1.21, अब जोड़ोगे तो 23.21% आएगा। समझ रहे ना मेरे भाई? दया, चीजों को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? पहले बोलो हां। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन में। सारा खेल कॉन्सेप्ट सारा कहता है राकेश ने 10,000 की राशि 2 अलग अलग स्कीम एनएससी और पीपीएफ में क्रमशः 14%, 11%। अब देखो करना कैसे। 14% 1 ईयर का है, ये 1 ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और 11% भी 1 ईयर का है। तो आप 2 ईयर का कर लो। 2 ईयर का कैसे? 14 प्लस 14 और 14 गुणे 14 196/100 यानी 1.96, 28 एक 29, 29.96%। ये हमारा 2 ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। 2 ईयर डायरेक्ट 2 साल के लिए। ऐसे ही 11 प्लस 11, 11 का स्क्वायर 121/100 यानी 1.21, तो ये हो जाएगा 23.21%, जो कि 2 ईयर का हमारा कैलकुलेट हो जाएगा सीआई। क्यों 2 साल के लिए? कहता है यदि 2 वर्ष का कुल 2726 रुपए ब्याज है, तो 2726 रुपए ब्याज किस पे मिला है? 10,000 में मिला है। और कितने साल के लिए मिला है? 2 साल के लिए। 2 जीरो कैंसिल, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट ओवरऑल 27.626% हो गया। अब हम लगा देंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन 27.26%। ये जहर है, जहर ले डूबेंगे। क्योंकि आप जिनसे भी पढ़ रहे होंगे सबके साथ खेला, क्योंकि वो रेलवे के क्वेश्चन नहीं तुमको एसएससी वाले झोंक रहे होंगे, और एसएससी वाले तो और हल्के आते हैं। 6 में से 1 गया, 5 आया। हम बता रहे एसएससी का क्वेश्चन आज के डेट में बहुत हलवा आता है। 27 में 23 गया तो 4 आएगा, 4.05%। इधर घटा लो दया, इधर घटा लो।
तो ये 2.7% आ रहा है। एक तो जीरो पीछे लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर 135 से ये 3 बार में जाएगा, मतलब 1.35 से ये 3 बार में, और इससे 2 बार में, 3:2। और यही 3 2 होता है 5, यही 5 बराबर 10,000 के, 1 बराबर 2,000 के, 2 बराबर 4,000 के, और 3 बराबर 6,000 के। ये चीज होगी, यानी 6,000 इज द राइट आंसर, क्योंकि कह रहा है देन व्हाट वाज द अमाउंट। एक मिनट, हमसे कह रहा है, हां देखो इंग्लिश और हिंदी में मैटर है। हिंदी में कह रहा है एनएससी में निवेश की गई राशि कितनी होगी। अगर हम इंग्लिश के हिसाब से चलेंगे तो एनएससी में गए, अच्छा यहां पर क्वेश्चन ही गड़बड़, क्वेश्चन दोनों सेम है, एक्चुअल में ये क्वेश्चन 2 बार आएगा, तो ये चीज किसी दूसरे का चिपका हुआ है, ये चीज भी ला देंगे, चिंता मत करो। वहां मोहित नाम है, यहां कोई और नाम है, क्वेश्चन एक ही है। यही सब तो मेहनत करना मेरे भाई, ये है, ठीक है। नहीं ये राकेश, एक सेकंड, ऊपर नाम राकेश है, मोहित नहीं। अभी मोहित वाला भी आएगा ना, इसलिए सेम है दोनों, दोनों में अलग अलग पूछा गया है। ये है राकेश। हाँ, तो हमसे कहता है, अब दोनों में सेम है, एनएससी, देन व्हाट वाज द अमाउंट इन्वेस्ट एनएससी। एनएससी में जो अमाउंट इन्वेस्ट है वो 3 बराबर 6,000 के, यानी 6,000 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये इसका वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन है मेरे भाई, ठीक है। इससे ज्यादा शॉर्टकट पे ये क्वेश्चन होता ही नहीं है। जाओ लोगों से पूछो, आपको यह लगता है कि प्रकाश सर ने इस क्वेश्चन को बड़ा किया है, आप मेरी तस्वीर हटा दो, इतना पोर्शन अपने ग्रुपों में डालो, अपने दोस्तों से पूछो, उनके टीचरों से पूछो, तब तुम्हें समझ में आएगा कि ये दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट मेथड हाउ टू सॉल्व विद सच टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। समझ गए? अन्यथा नहीं भाई, हीरे की पहचान तो जोहरी कर सकता है ना, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं कबाड़ बेचने वाला हीरे की पहचान कर लेगा, समझ गए? एक बार देखो, ये एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जबरदस्त। 5वां नंबर, वह निश्चित धनराशि क्या होगी जो 2 वर्ष में 12.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6800 हो जाएगी। अब ये क्वेश्चन आसान है भाई, 12.5% की वैल्यू हमें मालूम होती है, ये वैल्यू होती है 1/8। पहले बोलो हाँ, 12.5% की वैल्यू कितनी होती है? 1/8। वह निश्चित धनराशि क्या होगी 2 वर्ष में 12.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6800 हो जाएगी, ठीक है, यानी अमाउंट है वो। सोचो कैसे करेंगे, बोलो 12.5% की वैल्यू क्या होगी? 1/8 होगी। सोचो 5वां क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, तुम्हारे दिमाग में नहीं आएगा। देखो प्रिंसिपल और अमाउंट, यानी प्रकाश अवस्थी, प्रिंसिपल 8 है, 1 जोड़ोगे तो 9 हो जाएगा। साल कितने हैं? 2, यानी कितने साल का? 2 ईयर का। देखो कोई दिक्कत नहीं, डरने की कोई जरूरत नहीं है, इसकी भाषा ही गड़बड़ है, ठीक है। ओरिजिनल पेपर में भी भाषा की गड़बड़ है। 64 रुपया लगाते 81 मिल जाता है, दोनों का अंतर जो ये दे रहा है ना वो 17 है। सर क्यों? अगर ये अमाउंट सिर्फ 6800 होता, पहले मेरी बात सुन लो, कह रहा है वह निश्चित धनराशि क्या होगी जो 2 वर्ष में 12.5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6800 हो जाती है। 6800 जो इसका सेंस निकलना चाहिए वो सीआई निकलना चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी इस भाषा में ही मैटर है, क्वेश्चन को जो कन्वर्ट किया गया उसकी भाषा ही मैटर है। तो
इंग्लिश वर्जन में अगर जाते हैं, ऑन व्हाट सम विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12.5 पर एनम फॉर 2 ईयर कंपाउंडेड एनुअली बी इतना। तो यहां से भी भाषा में गड़बड़ है, यानी क्वेश्चन की भाषा ही गड़बड़ है। मेरी बात को समझे, क्वेश्चन की भाषा गड़बड़ है तो कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशन बेस्ड हम लोग कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन क्या कि चारों ऑप्शंस देख रहे हैं, चारों ऑप्शंस ये 6800 है, अमाउंट यानी मिश्र धन 6800 और प्रिंसिपल 27,000, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? इसका मतलब 6800 एज ए क्या है, सीआई है। ठीक है, ये ओरिजिनल पेपर में थोड़ी सी भाषा की मिस्टेक है, जिसने कन्वर्ट किया होगा वो समझ नहीं पाया होगा, तो ये एज ए सीआई होगा 17 बराबर 6800 के, वरना इसमें सबको नंबर बटना चाहिए। 17 चुक्कू 68 यानी 400 का गुणा, 400 का गुणा हमका का चाहिए, प्रिंसिपल चाहिए 128 256 और लास्ट में 2 ठो जीरो, ये इसका प्रिंसिपल होगा। यही आंसर सही है, बट याद रहे ये 6800 हमारा अमाउंट नहीं होगा, ये प्रिंसिपल होगा। भाषा का मैटर है, ठीक है, समझ गए? भाषा का मैटर है, मैं इसमें जिम्मेदार नहीं हूं। तो ये पेपर वाले कभी कभी भूल जाते हैं, ठीक है, सोच कुछ रहे होते हैं, लिख कुछ देते हैं। ले यो तुम्हारी जिंदगी का सबसे खतरनाक क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है जो 15/3/2021 में आया। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन एसएससी में आ चुका है, नो डाउट। कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए, तो हम लोग कॉन्सेप्ट में जाएंगे। टफ नहीं है, बहुत आसान तरीके से, मुश्किल से 1-2 लाइन में हम बता देंगे, पर आपको मेरी एक बात को समझना होगा। पापा ने कहा मेरे पिताजी के, पहले मेरी कहानी सुनो। मेरे पिताजी के 2 बेटे, एक मैं, ये मैं हूं, आप लाइव देखिए, ये मासूम सा बच्चा मैं हूं, और ये मेरा भाई है, ये भाई है। मेरी बात को समझना। पिताजी ने कहा कि 18 वर्ष की आयु में हमारे दोनों बच्चों के पास पैसा समान होगा। मैं अभी 14 वर्ष का हूं और मेरा भाई 18 वर्ष का है, नहीं 16 वर्ष का। इस कहानी को जिसने समझ लिया, क्वेश्चन बिल्कुल फर्जी है। मेरे पिताजी के 2 बेटे, मैं और मेरा भाई, मैं 14 साल का हूं, 14 ईयर ओल्ड बोल लो, यंग बोल लो, जो बोल दो, 16 ईयर का मेरा भाई, ठीक है। और ओवरऑल पिताजी की वसीयत में साफ शब्दों में लिखा कि 18 वर्ष में जो दोनों के पास प्रॉपर्टी होगी वो समान होगी, वो समान होगी। मुझे 4 ईयर का इंटरेस्ट मिलेगा, 4 साल का, और मेरे भाई को 2 साल का इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट रेट दोनों में मान लो समान है। तो याद रहे, जिसके जो बड़ा है उसी को ज्यादा पैसा मिलेगा, जो बड़ा है उसको ज्यादा पैसा मिलेगा और जो छोटा है उसे कम। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से 4 साल का हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, मतलब जिसके पास समय कम है, समय ज्यादा है, जिसके पास समय ज्यादा, टाइम ज्यादा, उसको पैसा कम, ये भी बोल सकते हैं, समय ज्यादा पैसा कम। और समय कम तो पैसा ज्यादा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला खेला है। किसका खेला है? रेट ऑफ इंटरेस्ट का खेला है। अब देखना कितने प्यार से क्वेश्चन हो। अब ये पहले आप लोग डिसाइड कर लो कि किसको पैसा ज्यादा मिलेगा। 3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7 वर्ष के बाद ए को प्राप्त मिश्रधन, समान दर से 9 वर्ष बाद बी को प्राप्त मिश्रधन। तो एक चीज समझो, ए के पास 7 वर्ष है और बी के पास 9 वर्ष है, यानी ए के पास समय कम है तो ए के पास जो पैसा होगा वो ज्यादा होगा, और बी के पास समय ज्यादा है तो बी के पास पैसा ए से क्या होगा? कम होगा। बस इसी बात को लेकर वहां कहानी बताई गई। अब क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। 7-9 का अंतर 2 साल है,
यानी रेट हमें दिया गया 3%, जिसे समास 3/100 कहता है, यानी 100 की चीज 103 हो जाएगी, पर इनके बीच का अंतर 2 साल है। इसका स्क्वायर कर दो। क्या कर दो? स्क्वायर कर दो। क्या कर दो? स्क्वायर कर दो। यानी 100 का स्क्वायर होगा 10,000, और 100 का स्क्वायर 10,000, और 103 का स्क्वायर होगा 10609। 10609। और इसमें एक चीज समझो, ये वाला पैसा जो ज्यादा पैसा है वो मिलेगा ए को, और ये वाला पैसा कम वाला मिलेगा बी को। क्यों? क्योंकि बी के पास कम पैसा इसलिए क्योंकि समय 9 वर्ष है, ज्यादा है, और ए के पास 7 वर्ष है, यानी कम है। जिसका समय कम उसका पैसा ज्यादा। मुद्दा खत्म। ये लाइन सिखा दी। और दोस्तों, पिताजी का पैसा कितना था? 20,603, 609। इन दोनों का योग भी 20,609 होगा। दिस बराबर दिस वन, यानी दोनों सेम सेम, यानी यही इसके आंसर होंगे। क्वेश्चन जबरदस्त था, तरीका उससे भी ज्यादा जबरदस्त है। वन ऑफ द बेस्ट मेथड। ये आंसर आएगा। कैसा लगा? अब पेपर में आप ऐसे अगर नहीं सोच पाओगे तो ये वाला क्वेश्चन आपकी जिंदगी के साथ क्या कर देगा? खेला कर देगा। खेला। और तब याद आएगा कि एक टीचर था प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला, यानी मैं। समझ गए ना? समझ गए ना? लो हाँ, छठे के बाद ये क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले बताया, फिर भी दोबारा बताएंगे। मोहित ने 10,000 की राशि दो अलग अलग स्कीमों एनएससी और पीपीएफ में लगाया। एक में 14%। अब एक साल का 14% रेट है, तो 2 साल का क्या होगा? 14 + 14, और 14 × 14 196/100, 1.96, यानी 29.96 2 ईयर का हो गया। ये किसका हो गया? पहले का। अब 11% है, तो 11 + 11, 11 का स्क्वायर 121 डिवाइड बाय 100, तो 1.21, ये 23.21% हो गया। बोलो हाँ। फिर देखा गया यदि 2 वर्ष में प्राप्त ब्याज कुल इतना है, यानी 2726 है, ओवरऑल 10,000, तो 10,000 से भाग दोगे इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो काटोगे, 100 से भाग दोगे, 27.26 एज ए परसेंटेज हो गया। मेरे प्यारे दोस्तों, मिक्स एंड एलिगेशन बड़े में छोटा घटाओगे, 27.26 से 23.26 घटाओगे तो 4.05 आएगा। इससे ये घटाओगे तो 2.7% आएगा। भाग दोगे 1.35 से तो उससे 3 टाइम्स जाएगा, और उससे 2 टाइम्स, और ये 3 2 5 बराबर हमारे प्रिंसिपल जो कि 10,000 का हो जाएगा। थोड़ी देर पहले सेम क्वेश्चन कराया है ये आरआरबी। अब देखो, आरआरबी आरपीएफ एसआई में आया हुआ है, और इससे पहले यही क्वेश्चन किसमें था? लो देख लो देख लो देख लो, आरआरबी एनटीपीसी। ग्रुप डी वालों सावधान हो जाओ, जिंदगी के साथ खेल रहा है। आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया, जो कई तो क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, अलग अलग एग्जाम। ये किताब क्यों अच्छी है? वो इसी कारण अच्छी है। आरआरबी आरपीएफ एसआई। अब बाकी समझदार, रेलवे के कई सारे एग्जाम के साथ खेला किया गया है, इसलिए अच्छी है। तो कहता पीपीएफ अमाउंट पे, तो पीपीएफ यानी 2 वाला, यहां बस आंसर रटना नहीं था। उससे पहले ये 6,000 वाला था, इस बार आंसर 4,000 वाला है, यानी बस इतना ही बदलाव किया है और कुछ नहीं। 4,000 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठोको लाइक, बोलो हाँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 कहता है 2040% की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि तीसरे वर्ष के लिए ब्याज की राशि ज्ञात करो। देखो यहां पर खेला, फिर से 3 वर्ष नहीं बोला, तीसरे वर्ष के लिए ब्याज की राशि ज्ञात करो। कुछ नहीं करना है आपको, प्रकाश से डब्बा मेथड बताया, अगर वो दिमाग में तो उससे निकाल सकते हो। तो क्या होता है ये प्रकाश से डब्बा मेथड? देखो
प्रिंसिपल कोई है, 1 साल में 1 डब्बा, 2 साल में 2 डब्बा, 3 साल में 3 डब्बा। बात को समझना, प्रिंसिपल का R% A होगा, इसका R% B होगा, इसका R% C होगा। सभी में A सेम होगा, B का डबल 2B होगा, क्योंकि 1 1 1 1 2 1। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन को करो आप लोग, ठीक है, जल्दी से, आपको मिलता है समय, तेजी से इसको बनाइए। में क्या है कि पानी का नल, सरकारी क्वार्टर में रहते हैं तो पानी आता है और पानी वेस्ट बर्बाद नहीं होना चाहिए, ये आवाज मुझे टेंशन, ठीक है, बस 1 मिनट पहले 1 मिनट तक पानी बर्बाद हुआ भी, चलिए, दिमाग में होता है ना, बर्बाद नहीं होना चाहिए। तो व्हाट इज द इंटरेस्ट ऑफ द 3rd ईयर एट कंपाउंड इंटरेस्ट? प्यारे दोस्तों, कुछ नहीं करना, आपके पास 2000 रुपए हैं, 40% परसेंटेज से 2 जीरो गया, 800 आया, फिर 800 आएगा, पहले बोलो हाँ, और इसका भी 40% निकालोगे तो 2 जीरो गया, 320 आया, फिर इसका 40% निकालोगे तो 32 से 4 दूना 8, 4 ते 12, 1 13, नहीं 12, 128। अब एक चीज देखो, अगर आपको मालूम है कि ये 800 तो आएगा ही आएगा, और 320 का डबल यहां 640 आएगा, यही तो सिखाया है। देखो 2B का अर्थ क्या है, और तीसरे साल का ये होगा, क्योंकि हमसे 3rd ईयर बोल रहा है, जोड़ो 8 6 14, 1440 प्लस 128। अब ये नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन होते हैं, इन्हीं को सीखना है, आता तो सभी को है। कुछ गड़बड़ किया होगा कैलकुलेशन में, अगर किया होगा तो, नहीं किया अभी, 8 ऐसे 6 ऐसे, 1568 आंसर। एक बार फिर से समझो, क्योंकि ये आप हो सकता है पहली बार इस तरीके का क्वेश्चन जिंदगी में बना रहे हो, कोई भरोसा नहीं आपका। हमने आपको सिखाया था डब्बा मेथड, डब्बा मेथड यानी प्रकाश से डब्बा मेथड, हमने बताया था ये जैसे पहले वर्ष दूसरे वर्ष ऐसे शब्दों का प्रयोग करें, हिंदी में पहले और दूसरे, फर्स्ट एंड सेकेंड, और 2 ईयर वो अलग वर्ड निकलेगा, तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, जैसे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, ये होता है, ठीक है। तो यहां पर डब्बा मेथड बताया कि देखो यहां 1 1 1 1 2 1 ये भरने का तरीका, सेम चीज यहां बताई। तो कई बार आप ये डब्बा मेथड सीखोगे तो क्वेश्चन आपको आसान लगेगा, और जब सॉल्व करते तो डब्बे बनाते नहीं है, दिमाग लगाते हैं, हाँ, क्योंकि तो सॉल्व करते समय भी डब्बे बनाओ, वहां नहीं, वहां सिर्फ दिमाग लगता है। देखो 20,000 का 40%, 800, 800 का 40%, 320, 320 का 40%, 128, ये सारा सेम होगा ऐसे, 320 का डबल 640 यहां आएगा। हमसे 3rd ईयर बोला गया, इस पूरी रो को जोड़ दोगे, देन यू विल गेट द राइट आंसर 1568। इससे ज्यादा शॉर्टकट नहीं होता, ठीक है, होता ही नहीं। अब एक बच्चा कहेगा सब प्रोसेस से बता दो, तो मालूम है तुम पेपर में जाना और कंपाउंड इंटरेस्ट छोड़ के आना, अरे देवता उतनी देर से इतने फंडे क्यों बताए गए, हवन करने के लिए बताए जा रहे हैं, आए? अब ये कम से कम भाई 160-70 क्वेश्चन है, बहुत बार सीखेंगे, काहे को परेशान हो रहे हो। कहता है 16,400 की राशि उधार ली गई, इसे 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से समान वार्षिक किस्तों में 2 वर्ष। अब देखो ये किस्तों वाला आ गया, इंस्टॉलमेंट सब आ गया शुरुआत के क्वेश्चनों में, ठीक है, थोड़ी देर बाद में मजा आएगा। जैसे 5% है, 5% होता है मतलब 1/20, इंस्टॉलमेंट समझो, इंस्टॉलमेंट समझो, 1/20, यानी 20 की चीज पहले साल में 21 हो जाएगी। अगर 2 साल का है तो 20 का स्क्वायर 400 होगा, और 21 का स्क्वायर 441 होगा। और इंस्टॉलमेंट हमारी समान होनी चाहिए, यानी यहां पर भी 21 का गुणा, यहां पर भी 21 का, इसको जोड़ोगे जो भी आएगा वो 820 आएगा, वो एज ए प्रिंसिपल होगा। इनको जोड़ोगे जो भी आएगा वो अमाउंट, और ये हमारा सीआई होगा। इसी प्रोसेस से हम लोग सारे इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन लगाएंगे। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है
16,400 की राशि उधार ली गई, इसे 5% चक्रवृद्धि ब्याज। जहां इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है, आप पहले तो अपनी फॉर्मेलिटी कर लो। 20 की चीज 21 हो गई, 20 का स्क्वायर 400, 21 का 441 हो गया। पहले बोलो हाँ। इंस्टॉलमेंट समान होती है, यानी यहां 21 और 21 का गुणा, ये जो करोगे तो 820 आएगा। ये दिस इज द प्रिंसिपल। और ये जो चीज आएगा वो सीआई और सीआई होगा, इन दोनों का योग करोगे तो जो भी आएगा अमाउंट होगा। ये सीआई सीआई नहीं, ये इंस्टॉलमेंट होगा, ये इंस्टॉलमेंट होगा, ये इंस्टॉलमेंट होगा। इन दोनों का अंतर सीआई होता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, चीजों को बेहतर समझो। और यही 820 बराबर 16400 के, यानी इसका कितना गुना, इसका कितना गुना, तो आप कह सकते हो इसका 20 गुना, इसका 20 गुना। तो वार्षिक भुगतान की राशि ज्ञात करो, यानी इसका हमें 20 गुना आंसर बताना है। तो 2 ऐसे, 8 ऐसे, 8 ऐसे और 0, 8820 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 8820 राइट आंसर आएगा। पहले बोलो हां, कॉन्सेप्ट इज द पावर। क्लियर है? 8820 इसका आंसर आएगा। ठोको लाइक, बोलो हां। 10वां नंबर, एक महिला, यह भी अच्छा क्वेश्चन है। एक महिला प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में 5% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 200 का निवेश करती है। यानी पहले शुरुआत में 200 रुपए जमा किए, उसे 5% लगाकर उसे 10 रुपया ब्याज मिला, यानी उसके महिला के खाते में 210 रुपए हो गए। और प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में 200 जमा, तो बार बार 200, तो फिर से उसने 200 जमा किए, तो बैंक के खाते में उसके हो गए 410 रुपए। फिर 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, तो 5 ऐसे 20.5, 20.5 रुपया मिलेगा। इसमें जोड़ दो तो 430 रुपया 50 पैसा उसके अकाउंट में हो जाएगा। सारे तरीके बताए हैं। देखो पहले समझो, एक महिला प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर 200 का निवेश, 200 निवेश 5% 10, तो 210 हो गया। प्रत्येक वर्ष जमा कर रही है, तो फिर से 200 जमा कर दिया खाता में, तो अब उसके खाते में एक साल बाद 410 हुए। फिर 5% ब्याज 20.5, 430.5% हो जाएगा। पहले बोलो हां। क्लियर?